Hello बच्चों. So welcome to Chemistry with Sachin and today's topic is limiting reagent. Limiting reagent बेसिकली मोल कंसेप्ट के अंदर ही आता है और इसको हम थोड़ा सा आज समझते हैं. तो पहले मोल कंसेप्ट, फिर स्टोक्योमेट्री इन केमिकल रिएक्शन और फिर क्या आ गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट. तो ये रिलेटेड है टॉपिक्स. ठीक है. तो क्या कहा मैंने, यहाँ पर मोल कंसेप्ट लिखा है लिमिटिंग रिएजेंट के साथ. इसका मतलब मोल कंसेप्ट आना चाहिए आपको, तभी आप लिमिटिंग रिएजेंट कर पाएंगे, सीख पाएंगे. बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है. तो इसकी एप्लीकेशन आप सर्च कर लेना कि क्या क्या एप्लीकेशन है, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि वाकई में कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है ना, और कितना मजा आता है इसके क्वेश्चन करने में, है ना, देखने में कि यार इस केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कौन सा जल्दी खत्म हो गया, है ना. ठीक है. तो जो जल्दी खत्म हो जाता है ना, जो कम होता है, जिसका अमाउंट कम होता है, लेजर इन अमाउंट होता है, वो होता है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट. और जो बचा हुआ रहता है वो क्या रह जाता है, एक्सेस रिएजेंट. तो यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट भी आप ध्यान रख लेना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए क्या है यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट. तो दो चीजें सीखी हमने, एक लिमिटिंग रिएजेंट और एक एक्सेस रिएजेंट. क्लियर है. चलिए फिर अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाता है. तो प्रोडक्ट जब बनता है तो वो रिएक्टेंट की स्टोक्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना, कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट बना. यदि दो रिएक्टेंट है, सपोज ए और बी है, यदि कम होगा या ए कम होगा, दोनों में से कुछ भी कम होगा, तो बी उतना ही होगा ना. समझ आ रहा है आपको कि बी जितना है उतना ही रिएक्ट कर पाएगा. जैसे ही बी खत्म हुआ तो ए रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा ना. बहुत सिंपल लॉजिक है ना, बहुत सिंपल लॉजिक है. कोई भी चीज हम बनाते हैं घर में, देख लीजिए आप चाय बनाते हैं तो भी सफिशियंट अमाउंट में अगर शुगर होगा, वाटर होगा, मिल्क होगा, तभी हम प्रॉपर बना पाएंगे ना, तभी हमारे पास प्रोडक्ट मिल पाएगा. आप जितने भी कप टी बनाना चाहते हैं, 10 कप ले लीजिए, 20 कप ले लीजिए, उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक अमाउंट में आपको मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए. सेम थिंग हैपन इन केमिस्ट्री, इन केमिकल रिएक्शन. बिकॉज खत्म हुआ एक रिएक्टेंट तो किससे जाके करेगा रिएक्शन, तो जो रह जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट, और जो जल्दी कंज्यूम्ड हो जाएगा वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट. तो ये इसका बेसिस था, और लिख भी लीजिए, द रिएक्टेंट्स व्हिच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और बाकी का जो बचा हुआ रह जाता है उसको हम बोल देते हैं एक्सेस रिएजेंट. तो इस पर हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ आएगा. क्वेश्चन करने पर बेसिक कंसेप्ट क्या है आपको अब मैं समझा देता हूं. बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, उसकी स्टोक्योमेट्री को समझना और मोल कंसेप्ट को जानना. तीनों चीजें समझ आए तब जाके हम उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या कर पाते हैं, निकाल पाते हैं. तो चलिए एक क्वेश्चन लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं. और सो बच्चों इस कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आप कंसेप्ट को आपको बिल्ड करेगा. सो क्वेश्चन इज दैट 3.0 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 29.0 ग्राम ऑफ O2. यानी कि हाइड्रोजन है 3 ग्राम और 29 ग्राम ऑक्सीजन है, रिएक्ट करती है टू फॉर्म H2O, है ना, यील्ड आती है H2O की. तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो इस वाली कंडीशन पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले क्या, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. तो क्या बना रहे हैं हम, H2O2 से H2O. तो चलिए मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं. तो H2 प्लस O2 क्या बना जाता है यहाँ पर, H2O. लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेते हैं. आपको भी पता है बहुत सिंपल रिएक्शन है और जिसको हमने बहुत बार बैलेंस कर चुके हैं हम, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें. चलिए ये केमिकल रिएक्शन, पहली मैंने एक बात बताई आपको लिमिटिंग रिएजेंट के लिए. पहली रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दूसरी हो जाती है स्टोक्योमेट्री. स्टोक्योमेट्री ठीक है. इसकी कैसे समझेंगे, स्टोक्योमेट्री में समझेंगे इसके अंदर मोल कंसेप्ट को इंक्लूड करके, है ना. देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर समझने वाली बात है. अब स्टोक्योमेट्री में कैसे बोलेंगे इस रिएक्शन को, ये बोलेंगे 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ. सो हम क्या बात कर रहे थे, सॉरी फॉर डेट यार, है ना, हम क्या बात कर रहे थे इसकी स्टोक्योमेट्री की. पहली चीज क्वेश्चन की कंडीशन देख के केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी. दूसरी स्टोक्योमेट्री में समझा कि किस तरह से मोल कंसेप्ट है. तो 2 मोल H2 के रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन से, फॉर्म 2 मोल ऑफ H2. ये भी चीज हमें समझ में आ गई. ठीक. अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है तीसरी, जिसमें हमें मोल निकाल लेते हैं,
लेकिन मोल दिए नहीं है, दिया क्या है, गिवन क्या है, वेट दिया है। तो जब वेट दिया है तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं मोल निकाल लेता हूँ इधर। H2 का जो मोल निकलेगा वो मैं, है ना, आपको मोल निकालना तो आता है ना, इन टर्म्स ऑफ वेट, है ना, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो हाइड्रोजन का गिवन वेट कितना है, 3, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मोलर मास क्या है H2 का, 2। तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मोल। यानी कि हमारी क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना है, 1.5 मोल H2 है। अब मोल की टर्म में हमें इसको समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि आसान हो जाता है, इसीलिए तो मोल कंसेप्ट आया। समझ रहे हो, मोल कंसेप्ट आसान कर देता है ना। यहाँ पर वेट आसान नहीं कर रहा है, वेट इतना आसान नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा है कि 3 ग्राम वेट कितने ग्राम ऑक्सीजन से, 3 ग्राम H2 कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है। तो मोल की टर्म में हम इसीलिए लेके आ रहे हैं। चलिए दूसरी बातें करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो है वो है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 और ये 29। अब इसको मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, देखता हूँ कितना है, 0.9 समथिंग है, 0.906 मोल। वेरी गुड, 0.906 मोल। चलिए हमने दोनों मोल निकाल लिए हैं। इससे क्या समझ आता है वो हम अब क्वेश्चन में आपको समझ में आए। तो दो चीजें समझी, एक तो H2 और O2 का वेट की टर्म्स में था तो हमने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया। अब यहीं पे मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन तो वेट की टर्म में था, ये क्वेश्चन वॉल्यूम की टर्म में होता तो भी हम क्या निकालते, मोल निकालते। ये क्वेश्चन पार्टिकल्स की टर्म में होता तो भी हम क्या निकालते, मोल निकालते। और वहां से तो बना दिए ना हमने क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से। आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब हमें ये पता है कि 2 मोल H2 रिएक्ट करता है 1 मोल से, तो 1.5 मोल हमारी कंडीशन क्या है, 1.5 मोल से कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करना चाहिए, ये 2 है इसका हाफ, तो 1.5 का क्या कर दो, हाफ। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0.75 मोल। कैसे आया, इधर भी समझ, अगर समझना हो आपको तो कुछ नहीं किया मैंने, ये किया है 1.5/2। कैसे किया है ये, कि मेरे पास 1.5 है ना, H2 का मोल 1.5 है, और 2 मोल से 1 मोल बनता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल, क्या किया, सिर्फ 2 मोल से हाफ हो जाता है, यहाँ पर 1.5 था, इसका मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब ध्यान से समझना, H2 का तो 1.5 मोल है, H2 के 1.5 मोल को रिएक्ट करने के लिए कितना मोल चाहिए ऑक्सीजन का, 0.75। कैसे समझा, स्टोक्योमेट्री से, स्टोक्योमेट्री से 2 का 1, तो हाफ, 1.5 का कितना होगा 0.75। लेकिन हमारे क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ वेट की टर्म में क्या दिया है, कितना दिया है 0.906, यानी कि एक्सेस चाहिए कितना 0.75, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 0.90। अरे जब ऑक्सीजन एक्सेस है तो लिमिटिंग कौन हो गया, हाइड्रोजन। कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन। आया समझ में, पक्का आया। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, H2। अब दो क्वेश्चन और भी है इसमें, तो मैं रफ करके आपको दिखाता हूं कि इन दो क्वेश्चन को भी इससे किस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन करवाते हैं। तो बच्चों जब आपने उस बेस को बना लिया है ना, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, उसमें हमने जो बेस बनाया था वही बेस इन दोनों क्वेश्चन को भी सोल्व करने में काम आएगा। बेसिकली ये पूरा एक ही क्वेश्चन था, एक कंडीशन दे रखी थी और 1 2 3 क्वेश्चन दे रखे थे, लेकिन मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कितना बेस बनवाया है। अब आपको बेस बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि बना हुआ है, अब आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट। आपको मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेट करना है किसका, H2O को, दैट कैन बी फॉर्म्ड। इस कंडीशन पर जितनी इल्ड H2O की आने वाली है उसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है। फिर वापस से वही इक्वेशन लिख देता हूं मैं, आपको समझ आ जाएगा। 2H2O2 और क्या हो जाता है 2H2। स्टोक्योमेट्री क्या है केमिकल रिएक्शन की, 2 मोल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, तो कितना बनेगा, 2 मोल ही क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये हमें समझ में आ रहा। तो हमारे क्वेश्चन में H2 कितना है 3 ग्राम, 3 ग्राम से मोल कितना आया 1.5 मोल।
तो बेसिकली क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटा। 1.5 मोल जब रिएक्ट करेगा H2 तो बनाएगा भी कितना H2O 1.5 मोल। तो आंसर क्या हो जाता है सेकेंड वाले का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कितना आ जाएगा 1.5 मोल। समझ आया कितना सिंपल था। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन उसकी स्टोक्योमेट्री, और स्टोक्योमेट्री में मोल कंसेप्ट को आपको आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे 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 चलेगा। और एक और प्यारी बात बता दूं आपको मैं कि ये जो स्टोक्योमेट्री वाले क्वेश्चन भी आप करोगे ना, मैंने जो करवाए वो करोगे, उसके अलावा भी करोगे ना, तो उसमें भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट खोजना आना चाहिए। उसमें भी आप देखो कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, तो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन एक जैसे, बस आपको थोड़ा सा माइंड घुमाने की जरूरत है। तो स्टोक्योमेट्री वाले में भी कोशिश करो कि इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है, एक्सेस रीजन कौन सा है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा टॉपिक आपके अंडर आ जाएगा। समझे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यहां भी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। यहां भी अमाउंट ऑफ किसका करना है, विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। कौन अनरिएक्टेड रह गया, जो एक्सेस था। एक्सेस कौन था, जब ये लिमिटिंग है H2 तो एक्सेस क्या है O2। तो O2 क्या रह गया, एक्सेस में रह गया। तो कितना एक्सेस है उस अमाउंट को लिखना है। तो सिंपल सी बात है ना यार, क्या हुआ था, मैंने क्या कहा था, जब ये 1.5 मोल था तो ऑक्सीजन कितना चाहिए इसको 0.750। क्लियर है। लेकिन O2 है कितना 29 ग्राम। 29 ग्राम से हमने मोल निकाला तो कितना है 0.906। तो कितने प्यारे बच्चों आप 0.906 में से माइनस कर दो 0.750, तो जितना भी आएगा वो आपका क्या होगा 8 गया 1, 0.156। यस, ये थर्ड का आंसर है कि कितना मोल जो है, कितना मोल रहा है आपका, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो ऑक्सीजन का कितना अमाउंट अनरिएक्टेड रहा 0.156 मोल। क्लियर है आपको, पक्का। अगर इसका वेट निकालना रहे, यदि आंसर में यदि वेट दे रखे, तो मैंने कहा था ना मोल से वेट कैसे निकालते हैं, तो मोल इंटू क्या कर दोगे 32, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका वेट आ जाएगा कि इतना ग्राम जो है वो अनरिएक्टेड रहा। तो क्वेश्चन कितने वेराइटीज के आ सकते हैं, अनरिएक्टेड रहा उससे, एक्सेस रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या कितना बन रहा है, इन सब की जो जड़ है ना बेसिक मोल कंसेप्ट देख के आओ यार, स्टोक्योमेट्री देखो उसकी, और लिमिटिंग रेंज भिड़ जाओ इन क्वेश्चंस पे, बड़ा मजा आएगा। सिंपल लॉजिक है लेकिन मजा बहुत आता है इसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में। लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के साथ साथ मैंने मोल के कंसेप्ट को वापस से आपका क्या करवाया है, रिवाइज करवाया है। इसके बाद स्टोक्योमेट्री को भी मैंने बार बार उस पर फोकस किया है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें हम इतना ही लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, तो मैंने जैसा कहा कि स्टोक्योमेट्री में भी आप ये लगा के देखो, और भी क्वेश्चन है वो आपके अकॉर्डिंग कीजिएगा। क्वेश्चन ये समझने के बाद क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन लेके बैठोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो कुछ कुछ ट्रिकी होंगे थोड़े से, है ना। ये कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये समझ आ जाए अच्छे से तो फिर ट्रिकी क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, 10-15 क्वेश्चन जो है वो करो इसके, तभी आपको मजा आएगा और कंसेप्ट भी हो जाएगा, है ना। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक को साध लो मोल कंसेप्ट को, सब सज जाएंगे, ये सच बता रहा हूँ। क्लियर। चलिए, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जैसे बच्चों के पास भेजिए इसे, ताकि वो भी बहुत सिंपल वे में केमिस्ट्री को समझ में, ठीक है। मेरा मिशन है कि मैं केमिस्ट्री को बहुत सिंपल करूँ। चलिए, बाय बाय।